नमल। दीवार के पार हुनैन और नुसरत के कमरे की बत्ती जल रही थी। नुसरत बेड पे बैठी नमाज पढ़ रही थी और हुनैन करवट के बल लेटी चादर पे उंगली से लकीरें खींचती जा रही थी। जुमर के अल्फाज जहन में गूंज रहे थे। मुझे शादी का लैपटॉप खोल दो हुनैन, मैं किसी शॉप पे जाकर भी खुलवा सकती हूँ, मगर ये काम तुम मुझे खुद करके दोगी। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। वो जानती थी जुमर ने सिर्फ उसको उकसाने के लिए ऐसा कहा था, मगर वो इन बातों में अब नहीं आया करती थी। फिर भी वो उठी और स्लीपर्स पहनकर बाहर निकल आई। चंद लम्हे बाद हना बेसमेंट के जीने उतर रही थी। बत्तियां जलाईं तो सारा तहखाना रोशन हुआ। वो एक खुला सा कमरा था जिसमें सतून लगे थे और पूरे घर के रकबे पे वो फैला हुआ था। उसका आधा सामान बॉक्सेस से भरा हुआ था जो खाली घर करके शिफ्टिंग के वक्त वो इधर लाए थे। एक कोने में अलग से चंद बॉक्सेस रखे थे। हुनैन कदम कदम चलती उस कोने तक आई। इन चीज़ों को देखकर आंखें नम हुईं। शादी की चीज़ें। उसने शादी के कपड़ों वाला बॉक्स खोला, एक शर्ट निकाली, साफ सुथरी सफ़ेद टी शर्ट। वो सोते वक्त अमूमन यही पहनता था। टी शर्ट दोनों हाथों में पकड़े वो नम आंखों से देखने लगी। जभी अंधेर तहखाने से आवाज़ आई, या साहिबुस सजन, ए मेरे कैद खाने के दो साथियों। उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। शादी की आवाज़ थी वो, मगर वो खुद उधर नहीं था। वो दूर कहीं किसी दूसरे ज़माने में उसे पुकार रहा था। एक मंजर सा जहन में रोशन हुआ। रेस्ट हाउस का कमरा, फासले पे बिछे दो सिंगल बेड, दोनों बेड्स के पाँव की तरफ नीचे लगे दो मैट्रेस, अंग्रेज़ी हर्फ टी की तरह। नुसरत का बेड खाली था। उसकी पायंती से नीचे बिछे मैट्रेस पे सैम सो रहा था। दूसरे बेड पे हुनैन आंखों पे बाजू रखे चादर गर्दन तक ताने लेटी थी। निचले मैट्रेस पे सादी चित लेटा था, उसी सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस। यकायक उसने बाजू पे हाथ मारा। हन्ना, यहाँ कितने मच्छर हैं? वो आंखों से बाजू हटाए बगैर नींद में डूबी आवाज़ में बोली। यहाँ एक भी मच्छर नहीं है भाई, आप सिर्फ मुझे बुलवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। प्लीज़ सो जाएं, मुझे नींद आ रही है। शादी के चेहरे पे खफगी उभरी। यार हुनैन, बंदा कोई बात ही कर लेता है। हम कब से इस कैद खाने में पड़े हैं? इस छोटे शहर में सफिया खाला लोगों ने सारी बारात के लिए इतना अच्छा रेस्टोरेंट हाउस बुक करवाया है। हमें पूरा एक कमरा मिला है। इसको कैद तो ना कहें और सो जाएं। चंद लम्हे की खामोशी, फिर वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी कहाँ रह गईं? वो फरजाना खाला के कमरे में हैं। वहाँ सारी खालाएँ मुमानियाँ महफिल लगाए बैठी गिरते कर रही होंगी। आप भी वहीं चले जाएं। नहीं यार, इतनी मुश्किल से बंदा रोज़ की 5 नमाज़ें पूरी कर पाता है। ऐवें ही सारा सवाब इन सब लोगों को दे दें जिनको हम सख्त नापसंद करते हैं। फिर सो जाएं। जमाई रोकते उसने करवट बदली। नींद से आंखें बंद थीं। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने बड़े प्यार से पुकारा, या साहिबुस सजन, ए मेरे कैद खाने के दो साथियों। हुनैन के होंठ मुस्कुराहट में फैले। बाजू हटाया और कोहनी के बल उठकर चेहरा ऊंचा किया। वो नीचे था, तभी नज़र न आया तो वो उठी और तकिया उठाकर पाँव वाली तरफ रखा और घूमकर उसकी तरफ सर रख दिया। फिर गर्दन उठाकर देखा तो वो नीचे लेटा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसने एक नज़र दूसरे कैदी पे डाली, सैम, जो कब का सो चुका था। सूरह यूसुफ, उसने मुस्कुराकर आयत का मतन पूछा। मेरी फेवरेट सूरह। बस कर दो भाई, आपसे तो जिस सूरह का जिक्र करो आप कहते हैं ये मेरी फेवरेट है। कब कहा मैंने ऐसा? मुझे ज़्यादा बोलने में मजबूर न करें और सो जाएं। दोबारा माथे पे बाजू रखकर आंखें मूंद लीं। या साहिबुस सजन। ज़रा देर गुजरी तो उसने फिर नरमी से हन्ना को पुकारा। वो कहकर रह गई। मैं एक बात सोच रहा था। दिल में सोचें भाई, मगर वो भी ढीठ था, बोलता गया। तुम्हें याद है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कैद खाने में अपने साथियों को उनके ख्वाब की ताबीर बताई? एक को सूली पे चढ़ना था और दूसरे को बादशाह का साकी बनना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि जब बादशाह के पास जाना तो मेरा जिक्र करना। उसे अगली आयत याद है तुम्हें?
रात के 1:30 बजे वो कच्ची नींद में डूबी हुनैन से पूछ रहा था। हना के चेहरे पे झुंझुलाहट नमूदार हुई। हुनहुनाइज़ा गेज़ी आयत है। अब ये कौन सी आयत है? उफ, भाई को कौन समझाए कि हर कोई आपकी तरह कुरान क्रेज़ी नहीं होता। नहीं, कौन सी आयत? जुमाई रोकते पूछा। आंखें बंद थीं। वो सूरह यूसुफ की सबसे दिलचस्प आयत है और तुम्हें वही याद नहीं? लो जी, इनसे पूछो तो हर दूसरी आयत सबसे दिलचस्प होती है। अभी नहीं, जुमाई से आवाज़ फिर भारी हुई। याद आ रही? मैं बताता हूँ। वो चित लेटा एकदम एक्साइटेड हो सा बोला, और सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर रोशनाई, और उनसे लिखने बैठो तो ख़त्म हो जाएं दरख्त और ख़त्म हो जाए समंदर, मगर अल्लाह की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। और कुरान के अच्छे स्टूडेंट्स को भी बस बोलने का मौका चाहिए होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कैदी से कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र करना। अगली आयत है, शैतान ने भुला दिया उसको जिक्र करना अपने आका से, तो वो ठहरा रहा कैद में कई साल। वो आध पौन लफ्ज़ सुन पाई। अब सुनो मज़े की बात। इस आयत में अपने आका से जिक्र करने के लिए अल्फाज आया है, ज़िक्र रब। इसके दो मतलब हैं, आका से जिक्र करना और आका का जिक्र करना। असल में इस आयत के भी दो मतलब हैं। पहला, शैतान ने उस साथी कैदी को भुला दिया कि वो बादशाह से यूसुफ का जिक्र करता, और दूसरा, शैतान ने यूसुफ को भुला दिया अपने रब का जिक्र करना, इसलिए वो ठहरे रहे जेल में अगले कई साल। आई समझ? वो बमुश्किल आंखें खोल पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे भाई यूसुफ ये अल्फाज ना कहते तो इतने बरस जेल में ना ठहरे रहते, मगर उन्होंने जेल से निकलने की कोशिश ही तो की थी। इसमें क्या बुरी बात है? मेरे या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जेल से निकलने की कोशिश करना दरअसल खुद एक जिहाद है, एक अच्छा काम है। हम करें तो ठीक होगा, मगर मुकर्रबीन की हसनात दरअसल सियात शुमार होती हैं। किसकी क्या शुमार होती हैं? उसने तर्जुमा मांगा। मतलब जो लोग अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, उनकी हसनात यानी छोटी नेकियां उनकी गलतियां शुमार होती हैं, गुनाह नहीं। कि अंबिया कभी गुनाह नहीं करते। नहीं समझ आई भाई? देखो, मस्जिद में झाड़ू लगाना कितनी अच्छी बात है ना? जो औरत मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, जब फौत हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खुसूसी दुआ की। ये एक हसना है, एक नेकी। लेकिन तसव्वुर करो किसी ऐसे स्कॉलर को जिसका अमल भी नेक हो और इल्म भी बहुत हो, अल्लाह ने उसे रिसोर्सेज भी दिए हों, टैलेंट दिया हो, मौके दिए हों कि वो पूरी दुनिया में जाकर दीन की तबलीग करे, बड़े बड़े फोरम्स पे जाकर कुरान की बातें लोगों को सुनाए। अब अगर ऐसा बंदा सब छोड़ छाड़ कर मस्जिद में दिन रात सफाई करने लग जाए तो होगी ये भी एक नेकी, मगर ये उसकी बुराई शुमार होगी, क्योंकि जो जितना नेक और अच्छा होगा अल्लाह की उसे तवक्कुआत उतनी बढ़ जाएंगी। कोई आम बंदा रिहाई का कहे बादशाह से तो बहुत अच्छा, मगर अल्लाह ताला को यूसुफ अलैहिस्सलाम से उससे कहीं ज़्यादा की तवक्को थी। मतलब उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। है ना, अम्बिया कभी भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम नहीं करते। वो मासूम थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह ने सिर्फ इस ज़रा सी कमी की तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि वो एक कामिल इंसान थे, सब्र वाले और इल्म वाले। ये एक गलती थी कि इंसान को मुसीबत में सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, अब वो सुनो जो मैं सोच रहा था। वो चित लेटा बोलता जा रहा था। तुमने नोट किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था, और जिन औरतों को ख्वाहिश हुई कि उनका बच्चा खूबसूरत हो, वो रोज़ सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, मगर अल्लाह ताला ने एक दफ़ा भी सूरह यूसुफ में ये नहीं कहा कि यूसुफ खूबसूरत थे। उनके हुस्न का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने हमें एहसनुल कसस सूरह यूसुफ इसलिए दी थी ताकि हम किसी इंसान की इन खूबियों को जान पाएँ जो उसको अल्लाह की नज़र में खूबसूरत बनाती हैं। मगर हना, यार कोई यहाँ कुरान समझ कर क्यों नहीं पढ़ता? तुम सुन रही हो ना? हाथ बढ़ाकर हना के बालों की लिट खींची। कट्टो यार, सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुने तो भाई, वो नींद में थी।
एक वक्त आएगा हुनैन यूसुफ जब तुम मेरी बातों को मिस किया करोगी। बड़े ही खफा अंदाज में वो बोला। ए कौन सा वक्त? उसके जहन में कोई फिक्र जागी। जब मैं शादी के बाद रुखसत होकर किसी का घर दामाद बन जाऊंगा। तौबा! वो नींद में भी जोर की हंसी। आपको कोई घर दामाद नहीं बनाएगा। एवं नहीं बनाएगा? जेब खाली है तो क्या हुआ? बंदा बहुत अच्छा हूँ मैं। एक तो खुश इखलाक इतना हूँ, ऊपर से खूबसूरत भी हूँ। ज़रा रुक कर पूछा, हूँ ना? उसने मिलाकर तकिया उठाकर जोर से नीचे उछाला। सो जाओ भाई, मैं कभी नहीं मिस करने वाली आपको। जाएं कर ले शादी। याद का बुलबुला फटा और वो वापस उस नीम अंधेरे तहखाने में आई। उसकी आंखों से टपकते आंसू शादी की टी शर्ट पे गिर रहे थे। दिल जैसे बुरी तरह टूट गया था। वो शादी के लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स वाला बॉक्स छुए बगैर वापस बोली। किसी भी चीज़ का दिल नहीं जा रहा था। वो बार काउंटर के ऊंचे स्टूल पे बैठा था। पीछे लोगों का शोर, मौसीकी, जलती बुझती रोशनियां थीं। वो बार बार कलाई की घड़ी देखता। चेहरे पे फिक्रमंदी भी थी और उम्मीद भी। हाय शेरू! वो उसी पल उसके साथ वाले स्टूल पे आ बैठी। क्लच काउंटर पे धरा और चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। अपने सुनहरी बालों को ऊंची और छोटी सी पोनी में कसे वो सुर्ख लिपस्टिक लगाए शेरीन हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हैं आप? एकदम से सारी दुनिया रंगीन हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके लिए ऑर्डर करने लगा। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुमने शादी के बारे में सुना? ओ गॉड! मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो सर शॉक के आलम में नफ़ी में हिलाती मोबाइल पे उंगली फेर रही थी। नौशेरवान की मुस्कुराहट गायब हुई। हल्क में कोई करेला फंसा। जी मैंने सुना। मतलब कि लाकानूनियत की हद होती है। पहले गोली और फिर अगवा। ये पिक्चर देखी तुमने? उसने स्क्रीन पे वही पुलिस फोटोग्राफ निकाल कर उसके सामने की। ये वायरल हो रही है। उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त उसके लिए हैशटैग सेव शादी ट्रेंड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मुझे भी उसी से पता चला। तुम्हें पता है उन्होंने लीड्स में उसके लिए विजल भी किया है। देखो कितनी बुरी तरह पीटा गया है उसे। वो फिक्रमंदी और तासुब से बोली जा रही थी और वो सब्र से घूंट करता गया। मशरूब जहर जैसा तलख था। आप वापस कब जा रही हैं? सोनिया को मिस तो करती होंगी। मैं अगले हफ्ते चली जाऊंगी, मगर यकीन करो जब से मैंने शादी वाली न्यूज़ देखी है बहुत अपसेट हूँ। शुक्र है तुम मुझे मिल गए। कम से कम किसी से डिस्कस तो कर सकती हूँ। उस दिन इतना कुछ भूल गई मैं उसके बारे में। जो भी है वो अच्छा लड़का है। फिर रुक कर सोचा, है कहना चाहिए या था। वापस जाकर क्या प्लान्स हैं आपके? एक सोशलाइट के क्या प्लान हो सकते हैं? वही रूटीन लाइफ। वैसे तुम्हें क्या लगता है शादी को उन लोगों ने मार दिया होगा? ग्लास पे नौशरवान की उंगलियों की गिरफ्त सख्त हो गई और लब भींच के आंखों में बेपना बेजारी उतरी। पता नहीं। और घूम भरा शहरीन हनूस तासुब से बोले जा रही थी। वो मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का था।